नए जीएसटी बदलाव जो है वो आज से देश में लागू हो गए हैं और इन बदलाव को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार तमाम वादे भी कर रही है। सरकार के वादों पर विपक्ष फिलहाल हमलावर है। कांग्रेस के तमाम नेता नई जीएसटी को लोगों का लूटने वाला बताया है। जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के जीएसटी सुधार को 1.वां अवतार कहा है। उनका कहना है कि सरकार इस समय क्यों कर रही है, पहले ही ये करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि क्या अभी तक लोगों को भारी बोझ उठाना पड़ा। नई जीएसटी पर केंद्र सरकार के बदलाव को विपक्ष दिखावटी प्रचार कर रही है। साथ ही विपक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि जब देश की जनता जीएसटी के रूप में 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा दे चुकी है तो आप क्यों बोल रहे हैं। आपने जीएसटी से जमकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को लूटा है और अब जीएसटी 2.0 ला करके आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विपक्ष केंद्र से ये भी कह रही है कि जीएसटी को ठीक तरीके से लाने के लिए आपको 8 साल का वक्त लग गया, यानी कि 8 साल तक आपने देश की जनता को लूटा है, गरीबों को लूटा है। जो काम आपने आज किया है ये काम आपको 8 साल पहले करना चाहिए था। नई जीएसटी की दर को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। क्या ये जो दर कटे हैं उसका लाभ उपभोक्ताओं को जाएगा, ग्राहकों को जाएगा, उस पर बड़ा सवाल है। मुनाफाखोरी के खिलाफ जो प्रावधान जीएसटी अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है, उसको तो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा न हो कि एक तरफ वोट चोरी और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। तो मुनाफाखोरी से भी हमें बचना है ना। ये जो दर की कटौती हुई है, क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा, ये सब सवाल उठते हैं। तो ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.वां अवतार है। हालांकि पहला अवतार बड़ा खतरनाक था, ये भस्मासुर के माफिक था, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था। कितने सारे ढेर सारे दर रखे गए थे और थोड़ी सरलता लाई गई है जो हमने मांग की थी। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल ये कहा कि बिल्कुल डबल बोनंजा है, दूसरी दिवाली से पहले दिवाली। ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट। और जो ट्रम्प से हमको निपटना है, एक तरफ टैरिफ लगाया है उन्होंने, दूसरी तरफ हमारी वीसाओं को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए तो जीएसटी में आप सुधार लाए हैं। 8 साल लगा है आपको, 8 साल आप कुंभकर्ण के माफिक सो रहे थे। कांग्रेस हंसी मजाक किया आपने राहुल जी का, गब्बर सिंह टैक्स जब राहुल जी ने कहा, कितनी आलोचना हुई राहुल जी की, और आज वही आवाज आपने सुनी है और आज आप कह रहे हैं कि हमने जीएसटी में सुधार। आपने कुछ बड़ी बात नहीं की है, 8 साल पहले आपको करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में आप जीएसटी लाए जुलाई 2017 में, जल्दबाजी की, पहले नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद 8 महीने बाद आप ये जीएसटी लाए। ये जो 2 धक्के मिले हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, अब तक हमारी अर्थव्यवस्था उससे बच नहीं पाया। देखिए, जब जीएसटी लागू हुई, 8 साल पहले जब जीएसटी ने लागू किया, उसी समय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि ये देश के व्यापारियों के लिए, देश के लिए हितकर नहीं है। ये गब्बर सिंह टैक्स पूरे देश के व्यापार को और व्यापारियों को बर्बाद करेगा और आम जनता बहुत ही परेशान होगी और लोगों का शोषण होगा। उस समय मोदी जी, योगी जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता जाकर नहीं बता रहे थे व्यापारियों को कि इससे आपके कितने नुकसान होंगे, कितने आपको इस पे टैक्स देने पड़ेंगे, कितना आपका शोषण होगा, ये तो बताने नहीं गए। और आज जब पूरे देश के अंदर इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने आम जनता के 8 साल में पूरी तरीके से चूस लिया, कफन से लेकर
कफन जो मृत्यु के समय शरीर पर ओढ़ाया जाता है हमारे हर समाज में, उस कफन से लेकर सोने चांदी तक सारी चीजों पर जीएसटी वसूला है। कफन का पैसा खाया इन्होंने, कफन का। सोच सकते हो आप, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका पैसा वसूल के नहीं खाया इन्होंने। और आज 8 साल बाद जब जनता ने इनको नकार दिया, जनता को लग गया कि इन्होंने शोषण किया, इन्होंने हमारा खून चूसा। 8 साल तक आपने पूरे देश के लोगों का खून चूस लिया और आज जाके लोगों को इसकी फायदे बता रहे हैं, इसके अच्छाइयां बता रहे हैं। जनता समझ चुकी है। कितना बेवकूफ बनाओगे भाई? बेवकूफ समझ रखा है क्या देश की जनता को? काश देश के लोगों को, भारत के देश के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को आप बेवकूफ समझ रखे हैं। जनता जब समझ चुकी कि जवाब अब दे रही है जनता। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अंत में, ये सारा जितनी भी नौटंकी हो रही है, सारी नौटंकी जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पकड़ा है, उस वोट चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये जीएसटी घटाकर जाकर लोगों को बताना, नौटंकी करना और केवल लोगों को भ्रमित करना और पूरी तरीके से वोट चोरी को, कैसे वोट चोरी का मामला डाइवर्ट हो, उसको ये दबाना चाहते, पर वो दबने वाला नहीं है। जितना दबाना चाहते हैं, जितना धुलना चाहते हैं, उतना मोदी जी की जो उनके ऊपर है ना, वो उसके ऊपर चिपकता जा रहा है, चेहरे पर वो चिपकता जा रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये गांव गांव में चर्चा हो गई, लोगों को चर्चा हो गई और मोदी जी के माथे पर वो और गहराई से चिपकता जा रहा है। और ये साबित हो रहा है कि आप उस चीज को झुठलाना चाहते हैं, उस चीज को दबाना चाहते हैं, उस चीज को भ्रमित करना चाहते हैं जनता के बीच में। कोई नहीं, अब सब लोग समझ चुके हैं कि ये वोट चोरी करके आप चुनाव जीतते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जीएसटी लगाया गया था तब इसका विरोध तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि भाई इससे पूरी की पूरी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है तबाह हो जाएगी, आपका व्यापारी तबाह हो जाएगा, आपके देश की ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। बट उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी और 10 साल 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी, हमें उस वक्त इकोनॉमी की समझ नहीं थी और आज जो है हमको ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि उस वक्त जब ये किया गया था, इसको देश की नई आज़ादी बताया गया था। रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चली थी और रात को, आधी रात को जो है डिक्लेयर किया गया था। तो आज देश के सामने कम से कम सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो एक उनका स्वरूप था, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नाम संबोधन में कई बार खंडित किया। उन्होंने क्या कहा? ये उत्सव है, मनाइए, जीएसटी कम हो रही है। अरे प्रधानमंत्री जी, ये पढ़ा लिखा भारत देश दुनिया का विश्व गुरु रहा है। कैसे आपने साहस जुटाया कि खुद आपने ये जीएसटी रात में 12 बजे भारत की संसद हाल में लगाया था, एक समारोह किया था। उस समय भी कुछ ऐसी बातें की थी। और आज जब देश की जनता 50 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुकी जीएसटी के रूप में, लघु और मध्यम उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्या बोल रहे हैं आप? अरे सवाल सीधा सा ये है, इसे बढ़ाया किसने था? 8 साल तक बढ़ाकर देश पर बोझ कौन बना रहा? कल आपको रात से माफी मांगनी चाहिए थी। पहले से ही कांग्रेस और विपक्ष कह रहा था कि ये एक स्लैब में होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स, 2 स्लैब में करिए, लेकिन आपने इसे 3 स्वरूप में किया और जमकर गरीब, मध्यम क्लास देशवासियों को लूटा। और अब आपने ये साहस कि आप कह रहे हैं लोगों से कि उत्सव मनाओ, वो आप प्रधानमंत्री जी,
ये साहस सिर्फ आप ही दिखा सकते थे देश के सामने, और इसीलिए कल आपका चेहरा बता रहा था कि जो आप बोल रहे हैं न उसमें आत्मबल है और न साहस है और न आत्मविश्वास। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।